अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम के सोर्सेज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कैल्शियम हड्डियों की, दांतों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, दांतों की सेहत के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन में ख़ास उम्र के बाद हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो जाता है, जिसके लिए कैल्शियम इंटेक बर वक्त करना चाहिए। सर्टन एज के बाद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद स्पेशली मेनोपॉज के बाद कैल्शियम के इस्तेमाल का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना बर वक्त कैल्शियम यानी कि डेली के कैल्शियम इंटेक का फ़ायदा होता है। हर रोज़ जो हमें कैल्शियम चाहिए, एक अडल्ट को कैल्शियम चाहिए, वो 1000 mg है, जो कि हमें डेली अपनी डाइट से हासिल करना है। अब सबको कैल्शियम का लफ्ज़ सुनते साथ ही सबके दिमाग में जो चीज़ आती है वो आती है दूध दही। बिलाशुबा दूध दही कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं उन लोगों के लिए जो दूध या दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिलावट के इस दौर में आजकल हर बंदा परेशान है कि जी दूध तो खालिस पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि आपको आपकी दस्तरस में जौन सा भी दूध है, फ्रेश मिल्क है, डब्बे का दूध है, एक गिलास ज़रूर पी लिया करें अनटिल अनलेस आपका कोई हेल्थ इशू ऐसा है जिसमें आपको दूध मना किया गया है, जैसे PCOS में मना कर देते हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंस में आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर आप दही का 1 कप ज़रूर खा लिया करें। वही बात कि हम लोग किसी की गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको किसी भी दूध पे तसल्ली है, फ्रेश मिल्क है, चाहे वो डब्बे का दूध है, जिस पे तसल्ली है, दूध का 1 गिलास पी लें। लेकिन वही बात कुछ लोगों को नहीं, इस अवेलेबिलिटी नहीं है खालिस दूध की, या कुछ लोग दूध पसंद नहीं करते। स्पेशली ख़वातीन में, बच्चों में देखा गया है कि दूध बगैर चीनी के वो पीते नहीं हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इंसुलिन आपने अपनी हाई नहीं करनी चीनी डाल डाल के, आपने अपनी शुगर हाई नहीं कर देनी, आपने अपना कैल्शियम इंटेक इस तरह से पूरा करना है कि आपकी सेहत बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसमें इतनी चीनी डाल दें कि इधर से तो कैल्शियम आ रहा है, दूसरी तरफ से शुगर होने के चांसेस या दूसरी बीमारियों, मोटापे के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। अब हम कैल्शियम के दूसरे सोर्सेज की बात कर लेते हैं जो दूध दही से हट करें। सबसे पहले आ जाता है सीड्स। चिया सीड्स कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। 1 टेबलस्पून चिया सीड्स में जितना हमें डेली कैल्शियम चाहिए उसका 10% मौजूद होता है। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है या जो लोग PCOS के पेशेंट हैं, उनके लिए चिया सीड्स बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। चिया सीड फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, चिया सीड्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी ऑयल ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, उसमें भी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो जो ख़वातीन स्पेशली PCOS की पेशेंट्स दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकती, या जो मर्द हजरात भी दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी वजह से, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से या किसी भी वजह से, वो अपनी डाइट के अंदर चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगला हमारे पास सोर्स आता है चीज़, डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही चीज़, 3 ही तो चीज़ें हमारे पास हैं। तो दूध दही की मैं बात कर चुकी हूँ। चीज़ की अगर हम बात करें, चीज़ भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी चीज़ का बाकायदा से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चीज़ का एक मसला है, पाकिस्तान में एक तो महंगा मिलता है और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती, मतलब ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके घर में चीज़ इस्तेमाल बाकायदा से होता रहता है कि चीज़ पड़ा पड़ा ख़राब नहीं होगा, तो चीज़ एक अच्छी ऑप्शन है, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये वेट लॉस में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अगर आप लो फैट चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपका पेट भरा हुआ रहता है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल वेट गेन की वजह बनता है, लेकिन अगर आप एक हद में रह के इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये वेट लॉस में भी आपको हेल्पफुल साबित होता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचा के रखता है, और कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अगला जो हमारे पास सोर्स आता है वो आता है हरे पत्ते वाली सब्जियाँ। हरे पत्ते वाली सब्ज़ी जहन में आते साथ ही हमारे जहन में आता है आयरन। बट हरे पत्ते वाली सब्जियां आयरन के साथ साथ कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन मसला ये है कि इनके अंदर जो ऑक्सलेट्स हैं वो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को कम, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। कैल्शियम की और आयरन दोनों की एब्जॉर्प्शन कम होती है, बिकॉज उसमें ऑक्सलेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जो कैल्शियम मिलना चाहिए बॉडी को वो नहीं मिलता। बहरहाल 1 कप कुक्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अच्छी खासी मिकदार कैल्शियम की मौजूद होती है। जो लोग हरे पत्ते वाली सब्जियां इस्तेमाल नहीं करते उन्हें ज़रूर हरे पत्ते वाली सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। कैल्शियम आयरन दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है। हाँ, अगर किडनी का कोई मसला है तो हरे पत्ते वाली सब्जियों को, जैसा कि हम जानते हैं, अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको गैस्ट्रिक इशूज़ हैं, गैस का मसला है या आपको बदहज़मी का मसला है, तो आपने सब्ज़ी पका के इस्तेमाल करनी है, कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है फोर्टिफाइड फूड्स। आजकल सीरियल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, जूसेस का, सीरियल्स का।
हम लोग जब ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाते हैं तो डिफरेंट तरह के सीरियल्स पड़े होते हैं और बड़े बड़े हेल्दी सीरियल्स आ गए हुए हैं, फोर्टिफाइड फूड्स हैं। अगर आप उसके ऊपर भी लेबलिंग पढ़ें या उसके ऊपर भी नीचे छोटा छोटा लिखा होता है फोर्टिफाइड विद कैल्शियम, विटामिन डी, फोर्टिफाइड विद आयरन, तो फोर्टिफाइड फूड्स भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं। जो फोर्टिफाइड विद कैल्शियम है, जूसेस या सीरियल्स वगैरह आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका कैल्शियम लेवल जो है वो मेंटेन रहे। अगली चीज़ हमारे पास आती है आमंड्स, बादाम। जो लोग डेयरी नहीं ले सकते, जो लोग दूध, दही, चीज़, तीनों चीज़ें नहीं ले सकते, उसको यूजुअली रिप्लेस किया जाता है आमंड मिल्क में। वेस्ट में इस चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, जो लोग दूध नहीं पी पाते उनके लिए बाकायदा सेक्शंस बने होते हैं जिसमें आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क अवेलेबल होता है। आमंड्स कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं। और पीसीओएस जिन खवातीन को है, जो खवातीन पीसीओएस का शिकार हैं या जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट है, उसके लिए भी प्रेफर ये करके आमंड मिल्क का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, अब अगर आप आमंड मिल्क नहीं बना सकते, क्योंकि मैं भी समझती हूँ ये बड़ा काम है, पहले आमंड्स को भिगो के रखो, फिर उन्हें ब्लेंड करो, फिर उनको स्ट्रेन करो, फिर उनको पियो, उससे बेहतर आप आमंड्स का इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप आमंड्स का इस्तेमाल वैसे करते हैं तो तकरीबन 28 ग्राम आमंड्स में जितना हमें डेली कैल्शियम चाहिए उसका 6% मौजूद होता है। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग वे प्रोटीन का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं और वे प्रोटीन भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। एक स्कूप वे प्रोटीन का अगर आप लेते हैं तो वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ फिग्स, जो ड्राइड फिग्स हैं, जो इंजीर है, उसके अंदर भी कैल्शियम की कुछ मिकदार मौजूद होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि 2 इंजीर रात को भिगो के रखते हैं, सुबह एम्प्टी स्टमक उसका इस्तेमाल करें। कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर रहेगी। फिग्स आयरन का भी अच्छा सोर्स है और फिग्स कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है। तो ये वो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके कैल्शियम की कमी से बचा जा सकता है। कैल्शियम की कमी एक बाकायदा सीरियस मैटर है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और हाथों पे अगर आपके वाइट कलर के, आपके नाखूनों पे वाइट कलर के पैचेस हैं तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को यूजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वैसे भी आपको ब्लड टेस्ट अपने कराने चाहिए एवरी 6 मंथ्स। उसमें कैल्शियम या विटामिन डी की कमी आती है तो ये ख़तरनाक बात है। कैल्शियम की कमी भुरभुरापन हड्डियों का कर देती है और एक ख़ास एज के बाद फिर आपको लाइफ लॉन्ग आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर है आप टाइम पे कैल्शियम का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।